गुरुदेव उदाहरण दिया करते थे कि पहले जो चंद्रमा हुआ करता था वह समुद्र में होता था, और समुद्र में हुआ करता था तो मछलियां जो होती थी वो चंद्रमा को देख करके सोचती थी चमकीली कोई मछली है, और समुद्र को भी उसकी कोई कीमत नहीं थी। जब चंद्रमा ऊपर चला गया आकाश में, तो अब मछलियां जो है उचक करके चंद्रमा को पकड़ना चाहती हैं, और समुद्र भी देख करके देख करके चंद्रमा को लहर ज्यादा खाता है। तो जब तक भगवान रहे तब तक हम पहचान नहीं पाए, उद्धव जी कहते हैं विदुर जी से, परंतु भगवान जब परम धाम को चले गए तब हमको पहचान हुई। उद्धव जी विदुर जी से कहते हैं कि अंत समय में मैं और मैत्रेय भगवान के सम्मुख ही थे। तब उन्होंने कहा था कि महाराज मैंने सबको सब कुछ दिया, परंतु विदुर जी का ऋण मेरे ऊपर अभी तक है, मैंने विदुर जी को कभी कुछ नहीं दिया। भगवान कहते हैं, विदुर जी हाथ जोड़कर कहते हैं उद्धव जी मैंने भगवान के लिए किया ही क्या था, मैंने भगवान की कौन सी सेवा करी। जब भगवान मेरे घर आए थे तो मैंने केवल साग खिलाया था, और मेरी पत्नी विदुरानी ने तो भगवान को छिलके खिलाए थे, छिलके खिला दिए। उद्धव जी कहते हैं महाराज भगवान जब परम धाम को जा रहे थे तब यही बात भगवान ने मुझसे कही थी, और कहा कि मैंने सबका ऋण चुका दिया, परंतु एक विदुर जी महाराज रह गए जिनका मैं ऋण नहीं चुका पाया। लेकिन मैं जाते जाते एक ज्ञान आपको दे रहा हूं, ये विदुर जी को दे देना। उद्धव जी कहते हैं वह ज्ञान मैत्रेय मुनि को दिया। विदुर जी कहते हैं कि भैया जो ज्ञान मुझे देने को कहा था वो है, आप मुझे बताइए। तो उद्धव जी ने कहा देखो यह ज्ञान तो मैं दे नहीं सकता, और मैं जा रहा हूं तीर्थ करने के लिए, यात्रा करने के लिए। आप जाकर के बद्री नारायण जाइए और वहां पर मैत्रेय जी मिलेंगे, उनसे मुलाकात कीजिए। तो विदुर जी महाराज मैत्रेय जी के पास गए, और जैसे ही मैत्रेय जी ने विदुर जी को देखा तो प्रसन्न हो गए, उठकर खड़े हो गए आसन से। विदुर जी का बड़ा स्वागत किया, बैठाया। विदुर जी बैठे, सत्संग प्रारंभ हुआ। विदुर जी प्रश्न पूछते हैं, कहते हैं महाराज ये संसार सुखी क्यों नहीं है। मैत्रेय जी से प्रश्न कर रहे हैं, यहां से विदुर और मैत्रेय संवाद प्रारंभ होता है भागवत में। प्रश्न कर रहे हैं कि ये संसार जो है सुखी क्यों नहीं है। तब मैत्रेय जी कहते हैं महाराज इस संसार में भगवान की माया है, और भगवान की माया के कारण ये संसार एक दूसरे के मोह माया में डूबा रहता है, और जो इससे विषाक्त हो गया, जो इससे अलग हो गया, वह कभी दुखी नहीं रहता, हमेशा सुखी रहता है। दूसरा कारण है कि ये पृथ्वी जो है, ये संसार जो है, यह दुखालय है, यहां पर सुख किसी को प्राप्त नहीं होता। बोले महाराज ये दुख सब व्यक्ति ये सोचते हैं कि
हमसे ज्यादा ये सुखी है, हमसे ज्यादा वो सुखी है। एक सेठ जी थे, तो सेठ जी से पूछा गया कि सेठ जी बताइए, आप इतने बड़े व्यक्ति हैं, क्या आप सुखी हैं? सेठ जी ने कहा भैया सुखी तो नहीं है। एक राजा से पूछा गया कि राजा जी आप सुखी हैं? तो राजा ने भी मना कर दिया कि मैं भी सुखी नहीं। इंद्र से पूछा गया कि आप सुखी हैं? तो इंद्र ने कहा मैं भी सुखी नहीं। ना चेंद्रस्य सुखी, ना सुखी चक्रवर्ती ना, इस संसार में कोई सुखी नहीं। इंद्र भी सुखी नहीं, राजा भी सुखी नहीं, सेठ भी सुखी नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। महाराज सब दुखी हैं, कोई ना कोई कारण से सब दुखी हैं। इसलिए सुखी वही है जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, हमेशा भगवान का चिंतन करते रहता है, वही सुखी है। इस संसार में और कोई सुखी नहीं है। बोले सुख कहां है? तो कहा है कि सुख है भगवान के पास। और जो भगवान का चिंतन नहीं करता, भजन नहीं करता, उसके पास सुख नहीं। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। सुख जो है कहीं नहीं मिलेगा। तो कहा महाराज ये संसार जो है दुखालय है। जिस प्रकार उदाहरण से समझते हैं, जिस प्रकार दवाइयों का दुकानों का नाम क्या होता है? औषधालय। और पुस्तक जहां ज्यादा रहती है उसका नाम क्या होता है? पुस्तकालय। तो उसी प्रकार इस संसार का नाम भी है दुखालय। अब दवाई की दुकान पे आप जाओगे और कहोगे भैया 4 समोसे दे दे, तो वो समोसा देगा क्या आपको? खाने के लिए भूख लगी हो आपको और दवाई की दुकान पे पहुंच जाओ और वहां जाके बोलो दवाई वाले से, मेडिकल पे जाके कि भैया हमें 4 समोसे दे दो, वो कहेगा भैया यहां तो दवाइयां मिलती है। पुस्तक की दुकान पे जाओ, पुस्तक की दुकान पे जाके बोलो भैया हमें दवाइयां दे दो, पुस्तक वाला कहेगा भैया दवाइयां यहां नहीं मिलती, यहां तो पुस्तक मिलती है। तो इसी प्रकार ये संसार जो है दुखालय है, लेकिन इस संसार में हम सुख ढूंढ रहे हैं। इस संसार में सुख मिलने वाला नहीं है, क्योंकि नाम ही इसका दुखालय है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। जो जितना सुखी होना चाहता है वह उतना ही दुखी होते जाता है, वह दलदल में फंसते जाता है। जैसे दलदल होता है ना, दलदल में क्या होता है कि व्यक्ति गया और जितने हाथ पैर चलाता है वह उतना ही फंसता जाता है। इस संसार में भी व्यक्ति आकर के जितना संबंध बढ़ाएगा, जितना जुटाते जाएगा, पहले कुछ भी नहीं था हमारे पास, फिर धीरे से भोजन की व्यवस्था हुई, प्रसन्न हुए नहीं। फिर धीरे से अच्छे कपड़े की व्यवस्था हो गई, प्रसन्न हुए? बोले नहीं। फिर धीरे से कहा मकान मिलना चाहिए, तो मकान बना लिया, प्रसन्न हुए? बोले नहीं। गाड़ी भी होना चाहिए, धीरे से गाड़ी भी आ गई, बोले प्रसन्न हुए? बोले नहीं। दादाजी का स्वागत करें एक बार ताली बजा के।
तो कहा सुखी कौन है? गाड़ी मिल गई, किसी से पूछा कि गाड़ी मिल गई भैया आप तो सुखी हो गए? तो कहा अभी भी सुखी नहीं, अब फैक्ट्री लगना चाहिए हमारी। तो फैक्ट्री भी लगवा दी। फिर पूछा भैया सुखी हो? तो बोले नहीं भैया सुखी नहीं है। बोले क्यों? बोले अब होने को तो सब कुछ हो गया, परंतु अब दांत नहीं बचे और डॉक्टर ने भी मना कर दी कि अब दाल का पानी पियो। डॉक्टर ने भी मना कर दी दाल का पानी पियो बस। अब है सब कुछ लेकिन व्यक्ति सुख नहीं भोग सकता। इसलिए लिखा है कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी बस सुखी राम के दास। सुखी राम के दास ना हो उदास। आगे विदुर जी महाराज प्रश्न करते हैं मैत्रेय जी से कि महाराज बताइए कि इस सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ? तो मैत्रेय जी कहते हैं कि महाराज इस सृष्टि का विस्तार ऐसे हुआ कि जब पुरुष ने प्रकृति की तरफ देखा तो प्रकृति में हलचल हुई। इससे 3 प्रकार के तम उत्पन्न हुए, गुण उत्पन्न हुए, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। उनसे आकाश आदि की सृष्टि हुई, नाड़ियों की सृष्टि हुई। उन्हीं से सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से ही सृष्टि प्रारंभ हुई है। कहा सबसे पहले नारायण, और नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तो ब्रह्मा जी से कहा कि सृष्टि का निर्माण कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण करी। सृष्टि निर्माण प्रारंभ करी तो सबसे पहले मन से संकल्प किया। मन से संकल्प करने मात्र से 4 ऋषि उत्पन्न हुए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। कोई आए तो बिना बोले भी ताली बजा लिया था। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये 4 ऋषि आए। इनसे कहा सृष्टि निर्माण करो। तो कहा महाराज हम सृष्टि निर्माण नहीं कर सकते, हम तो केवल भगवान का भजन करेंगे। भगवान ने, ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ भगवान का भजन करो। और गुस्से में भ्रकुटी टेढ़ी कर ली। भ्रकुटी की टेढ़े होते ही भ्रकुटी से एक बालक उत्पन्न हो गया जो बहुत रो रहा था। उसका नाम ब्रह्मा जी ने रख दिया रुद्र। बोलिए शंकर भगवान की। भगवान शिव का रूप है। एक नाम भगवान का रुद्र भी है भगवान शिव का। भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव से कहा कि सृष्टि का विस्तार कीजिए। भगवान शिव ने कहा अभी करता हूं। और जो सृष्टि का विस्तार प्रारंभ किया तो भूत प्रेत डाकनी साकनी बनाना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा बस 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 हो गई सृष्टि निर्माण, आप तो रहने दो। ऐसे लोगों को सृष्टि में बनाओगे तो क्या होगा? आप तो जाओ और जाकर के तपस्या करो। भोलेनाथ हिमालय पर गए और तपस्या करने बैठ गए। और महाराज ब्रह्मा जी ने आगे सृष्टि निर्माण की। तो इस बार संकल्प मात्र से 10 ऋषियों को जन्म दिया। 10 ऋषि उत्पन्न हुए। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। ये 10 ऋषि आए। और ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम जी उत्पन्न हुए। और मुख से सरस्वती का जन्म हुआ। ये सृष्टि विस्तार। एक बाम अंग से कन्या और दाएं भाग से पुरुष का जन्म हुआ।
तो उनका नाम था मनु और शत्रुपा। मनु महाराज के नाम से ही हमको मानव कहा जाता है। हम मनु महाराज के ही संतान हैं सब, इसलिए हम हैं मानव। जब मनु और शत्रुपा आए तो उनसे कहा कि सृष्टि का विस्तार कीजिए। सृष्टि का विस्तार करने के लिए मनु और शत्रुपा जी आए तो देखा कि पृथ्वी है ही नहीं। कहा पृथ्वी कहां गई? तो ब्रह्मा जी ने ध्यान धर के देखा कि एक हिरण्याक्ष नाम का जो दैत्य था उसने पृथ्वी को ले जा करके समुद्र में डुबो दिया। ब्रह्मा जी ध्यान मग्न में थे, उसी समय ब्रह्मा जी को आ गई छींक, और छींक आई तो भगवान वराह नासिकारंध्र से अंगुष्ठ मात्र रूप लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए वराह भगवान की जय हो। वराह भगवान प्रकट हुए। वराह भगवान के प्रकट होते ही वराह भगवान ने अवतार धारण किया तो बहुत लंबा चौड़ा शरीर बना लिया। मिनटों में बहुत बड़े बन गए, अंगुष्ठ मात्र हुए थे। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ पृथ्वी समुद्र में डूबी हुई है, उसको बाहर निकालो। वराह भगवान गए, वराह भगवान ने समुद्र से पृथ्वी को निकाला और निकाल करके अपने दांतों पर रख करके पृथ्वी को लेकर के आए और पृथ्वी को यथास्थान जमा रहे थे। उसी समय हिरण्याक्ष नाम का दैत्य आया और भगवान को ललकारने लगा। भगवान ने पृथ्वी को यथास्थान रखा और हिरण्याक्ष से युद्ध किया। युद्ध भी नाना प्रकार से हुआ। भगवान पर गदा का प्रहार किया, भगवान का गदा हाथ से छूट गया, सारे देवता भयभीत हो गए। ऐसा युद्ध हुआ दिव्य। और युद्ध होते होते भगवान क्रीड़ा करने लगे हिरण्याक्ष के साथ, और देखते ही देखते भगवान ने एक चांटा मारा कान के पीछे। इतने में हिरण्याक्ष गोविंदाय नमो नमः। अब विदुर जी महाराज प्रश्न करते हैं मैत्रेय जी से, कहते हैं प्रभु ये हिरण्याक्ष कौन था? हिरण्याक्ष के बारे में बताइए। तब विदुर जी मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि जब एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों भाई जो थे हरि का दर्शन करने के लिए बैकुंठ गए, तो उसी समय उनके जो द्वारपाल थे जय और विजय, उन्होंने इनको दरवाजे पर ही रोक दी, अंदर नहीं जाने दिया। तो चारों ऋषियों को आ गया क्रोध, और जो क्रोध आया तो श्राप दे दिया कि जाओ 3 जन्मों तक तुम राक्षस योनि में पैदा होंगे। अब भगवान ने जब ये खटपट सुनी बैकुंठ में तो बाहर आए। देखो भगवान के द्वार पर यदि जा रहे हैं तो कभी क्रोध मत करना, ये शिक्षा मिलती है इस कथा से हमें। एक बार नारद जी महाराज भी जब क्रोध आया, कब आया था कि जब भगवान से नारद जी ने कहा कि मुझे सुंदर बना दो, तो भगवान ने उनको बंदर बना दिया था राम कथा में। और वह विवाह करना चाहते थे विश्व मोहिनी से, तो भगवान ने विश्व मोहिनी से विवाह कर लिया। तो नारद जी को क्रोध आ गया और क्रोध में बैकुंठ की तरफ जा रहे थे, तो भगवान बीच में ही प्रकट हो गए। भगवान बीच में प्रकट क्यों हुए? इसका कारण यही है कि नारद जी क्रोध में थे। जब इतने बड़े संत भगवान के प्रिय क्रोध में वैकुंठ तक नहीं पहुंच सकते, तो हम लोग यदि क्रोध करेंगे तो हम वैकुंठ कैसे पहुंचेंगे? इसलिए हमको क्रोध नहीं करना चाहिए।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज चारों भाई गए, उन्होंने क्रोध किया तो भगवान स्वयं आ गए, लेकिन अंदर नहीं बुलाया भगवान। कारण क्या था कि संत क्रोध में था। भगवान स्वयं आए। भगवान को देख करके सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों भाई प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के भगवान को प्रणाम किया। और जैसे ही भगवान के चरणों को छुआ, वैसे ही भगवान के चरणों से तुलसी की इतनी सुंदर महक निकली, इतनी सुंदर सुगंध निकली कि सुगंध लेते ही इनका क्रोध शांत हो गया। भगवान ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे ऋषियों, मैं क्षमा चाहता हूं कि आपको अंदर आने नहीं दिया। आप चाहो तो मुझे श्राप दे दो। ऋषियों ने कहा नहीं प्रभु। द्वारपालों को समझाया, द्वारपालों से कहा कि तुम खेद मत करना, यदि आपको श्राप लगा है तो जब जब भक्तों पर विपत्ति आई है तब तब उसका उद्धार करने के लिए भगवान आए हैं। जब उनको 3 जन्मों का श्राप लगा तो भगवान ने 4 अवतार लेकर के उनका उद्धार किया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। पहले जन्म में वह बने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। तो भगवान ने नरसिंह भगवान और बराह भगवान का अवतार लेकर के उनका उद्धार किया। दूसरे जन्म में बने कुंभकर्ण और रावण। तो उनका उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं आए, राम अवतार। तीसरे जन्म में बने महाराज शिशुपाल और दंतवक्र। तब भी भगवान कृष्ण का अवतार लेकर के आए। तो भगवान जब जब भक्तों पर विपत्ति आती है तब तब अवतार लेते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी से कि महाराज कश्यप ऋषि थे,